रविदास जयंती के नाम पर भिन्न भिन्न पार्टियां जो है रविदास जाति के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। लोग रविदास जयंती कब था मानते हैं कि पूरे पखवाड़ा या पूरे महीने मनाई जाती है, ये ठीक बात है। लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर कोई रविदास जयंती मनाए, कोई चौहरमल जयंती मनाए, कोई महापुरुषों की जयंती मनाए, इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, हमारे भारतवर्ष में बहुजन महापुरुषों की कमी नहीं, जिन्होंने समाज के न्याय के लिए, हक अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ा है, उनको हम याद करते हैं, उनके जयंती और उनके पुण्यतिथि मना करके। यह अच्छी बात है, यह होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। हमें अपने इतिहास, गौरवशाली इतिहास पर गर्व है और हमें अपना इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए और हमें अपना अस्तित्व को रक्षा करने के लिए अपने महापुरुषों की जयंती मनाई जानी चाहिए, लेकिन इस रूप में नहीं कि हम अपने कुनबे के आकाओं को खुश रखने के लिए हम महापुरुषों को जयंती मनाएं और अपने महापुरुषों की जयंती में अपने महापुरुषों को अमर रहे का नारा लगाना छोड़ करके, हम अपने महापुरुषों का जयगान करना छोड़ करके, हम अपने आकाओं का, अपने अमुक पार्टी के लोगों को जिंदाबाद करने लग जाते हैं, उनका डंका पीटने लग जाते हैं और ये संदेश देने की कोशिश करते हैं संबंधित पार्टी में कि हमारी पूरी जमात, मैं अपने जमात का, मैं अपने जात का, मैं अपने जनमानस का मैं नेता हूं और ये वोट जो है आपके लिए समर्पित है। तलवे चाटने वाले वैसे चाटुकार नेताओं को जब तक हमारे बहुजन समाज के नेता, कार्यकर्ता, जनता बहिष्कार नहीं करेगी, तब तक आपको बेचने वाले ये बिचौली लोग बेचते रहेंगे। चाहे वो चौहरमल की बात हो, चाहे रैदास की बात हो, चाहे ज्योतिबा फुले की बात हो, पेरियार की बात हो, ललई सिंह यादव की बात हो, जगदेव प्रसाद की बात हो, बहुत सारे ऐसे जनमानस में हमारे महानायक लोग बहुजन समाज के हुए जिन्होंने 90 और 85 की बात करते हुए अपनी आहुति दे डाली और उसको बेचने वाले निकम्मे लोग, ये 2% के लोग तलवे चाटने का काम कर रहे हैं और अपने महापुरुषों को ले जाकर के उनको स्टेज पे फोटो लगा करके और उनका गुणगान करेंगे, उनका जिंदाबाद करेंगे। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार करके रखिए। हमें अपने महापुरुषों को गौरव गाथा को याद करने की जरूरत है और वास्तविक उनके आंदोलन को कैसे जनमानस में रखनी है, इसके लिए स्वयं तैयार होने की जरूरत है। और वैसे चड्डूकार जो हमको रोड पे बेचते हैं अपने वोट के लिए, अपने सत्ता के लिए, अपने मंत्रालय के लिए, अपने विधायकी के लिए, अपने लोभ लाभ के लिए, और फिर जनता को कोई कुछ देखना नहीं होता। साल भर में एक बार जयंती मना लिया, वाह जी वाह, और उसके बाद में जनता को कहाँ मरा रहा है, कहाँ बलात्कार हो रही है, कहाँ हत्याएं हो रही है, केवल वहां जाकर के कोरम पूरा कर लिया। ये आपका जन आंदोलन है? ऐसे करते थे हमारे महापुरुष लोग, इस तरीके से आंदोलन करते थे। जाति समाज को ले जा रही है किसी के मंच पर बेचने का काम करते थे। ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन आज हमारे कुछ चाटुकार चंद लोग अपने आप को मन सजाने संवारने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए कि मैं फलाने जात का नेता हूं, मेरे पीछे मेरी पूरी कम्युनिटी है, मुझे पूछो और हमें मन लायक जगह दो, जबकि वो बिल्कुल नकारे हैं। कई चुनाव हार चुके होते हैं, हाशिए पर होते हैं, उनको पार्टी समाज छोड़ दिया होता है, लेकिन हमें बचने की जरूरत है। रविदास जयंती की अगर बात करें तो ये खास प्रॉपर एक जाति की जयंती की बात है और इस प्रकार की जयंती मना करके जो राजनीतिक पार्टी तो नहीं कहेंगे, लेकिन राजनीतिक पार्टी के एमएलएज हो सकते हैं, एमपीज हो सकते हैं, या उस राजनीतिक पार्टी के कार्य करने वाले कार्यकर्ता हो सकते हैं, आखिर वो इस प्रकार के कार्यक्रम, जयंतियां मना करके लोगों के बीच में संदेश देना चाहते हैं, या फिर लोगों के बीच में इस प्रकार की जयंती मना करके और लोगों को अपने पाले में करके और उन लोगों को जिनकी पार्टी की चाटुकारिता करते हैं उनको वोट दिलवाना चाहते हैं? आखिर उनका मकसद क्या होता है? देखिए, बात रैदास जी महाराज की केवल नहीं है, लेकिन अगर प्रश्न उठता है रैदास जी महाराज के ऊपर में उठता है, चूंकि भारत की टॉप 5 लार्जेस्ट जनसंख्या आबादी वाली अगर कोई जातियां हैं तो वो रविदास कुल के लोग हैं पूरे भारतवर्ष में। इसलिए लाजमी है कि रैदास कुल के लोगों की बात होनी चाहिए, चूंकि सत्ता की भागीदारी में अहम भूमिका निभाने वाले सजग लोग रविदास जाति के लोग हैं। तो रविदास जाति से यह परिस्थितियां अगर कायम हुई है तो गलती हमारे नेताओं का है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आप सवाल है उसके हिसाब से उत्तर यह है कि रैदास
एक संत थे, एक महापुरुष थे मध्यकाल के। वो एक बहुत ही प्रखर कवि के रूप में थे, जिन्होंने छुआछूत के खिलाफ और सामाजिक समरसता के पक्ष में उन्होंने न्यायिक लड़ाई लड़ा था, और जिसके बारे में ना कोई जाति का बंधन था ना कोई धर्म की बंधन थी। तो रैदास किसी जाति धर्म के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन इनके जो चाटुकार जो वंशज जो हम जैसे लोग पैदा लिए, तो रैदास जी का गुणगान करके और अपने गुणगान करना अच्छी बात है, लोगों के बीच में बताना अच्छी बात है, अपने महापुरुषों की जीवन शैली को बताना अच्छी बात है, लेकिन उनके बारे में यह कह करे कि मैं ही रैदास पुत्र हूँ और मैं रैदास पुत्र होने के नाते पूरे रविदास जाति मेरे पीछे खड़ी है, और हमारे आका मुझे मेरा अधिकार, मुझे टिकट दो ताकि हम अपने समाज को बेच सके। ऐसे नकारे लोगों को मैंने रैदास जयंती मनाने का भी हक और अधिकार नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है कि ये लोग जयंती के माध्यम से ये उन पार्टी के आकाओं को साबित करना चाहते हैं कि मेरे पीछे मेरे जात के, मेरी जमात के लोग हैं, है ना, और आप हमें अगर टिकट देते हैं तो हम आपको एक सीट कंफर्म करेंगे। कहने का मतलब अब हम स्पष्ट कर देते हैं कि जो लोग रैदास जयंती किसी खास बैनर और मंच पर जो मनाते हैं वो खुलेआम आम जनमानस में मनाए ना। रैदास एक कवि थे, उनके कविताओं को सारगर्भित करे ना, उनके विचारधारा को सब लोगों के बीच में लाए ना, सार्वभौमिक तरीके से उनको लोगों के पटल पर लाए ना। एक खास बैनर, एक खास पार्टी के राजनीतिक स्लोगन लगा करके रैदास जयंती मनाने की परिपाटी कौन सी परंपरा का? संत रैदास जयंती मना रहे हैं किसी पार्टी के भरोसे? संत रैदास जयंती को आप किसी पार्टी और विचारधारा में बांध रहे हैं? रैदास जी किसी राजनीतिक दल के पुरोधा नहीं थे। तो ये बात है, इसको समझने की जरूरत है। रैदास जी की जयंती मनाने के लिए हमें किसी राजनीतिक दल और पार्टी के तत्वाधान में मनाने के बजाय सार्वजनिक लोगों के बीच में मनानी चाहिए। तो हम समझे कि हाँ, ये कार्य जो कर रहे हैं वो सफलता के लिए कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग, वैसे लोग जो इस प्रकार के रैलियां में जाते हैं, इस प्रकार की जयंती में जाते हैं, जिनको ये पता है कि पॉलिटिकल पार्टी के, उन पॉलिटिकल पार्टी से डाइवर्टेड होकर के ये मना रहे हैं, और वैसे लोग जो वहाँ जाना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? वैसे आम जनता लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे। अभी आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की एक बहुत भारी रैली अभी गांधी मैदान में हुई। वहाँ तमाम राजनेता लोग मौजूद थे, जिस हक अधिकार की वे लड़ाई जन यात्रा के लिए किए, लोग गए, अच्छी बात है। जय श्री राम के नाम पर अगर लोग कोई राजनीति कर रहे हैं तो वो तो सारे लोग देख रहा है कि देश की एक तंत्र है जो भगवान के नाम पर भी राजनीति करना चाहते हैं, तो उसका तो बहिष्कार, अंधविश्वास, पाखंड और धर्मांधता का बहिष्कार हम कर रहे हैं। अगर एक तरफ गाली दे रहे हैं कि नहीं ऐसे करने वाले लोग गलत है, और हम भी वही काम करें कि रैदास जी के नाम पर, अम्बेडकर जी के नाम पर, अपने महापुरुषों के नाम पर जाकर किसी पार्टी और राजनीतिक दल का हिस्सा बन जाए, ये गलत बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।